मेरे से थोड़ी सी दूर में यहाँ पर शिया मस्जिद मौजूद है और बैजनाथ पारा में ये मुसलमान बहुल इलाका माना जाता है। ये शिया मस्जिद है और यही इसी के सामने ये भगवा झंडे जो रंग बिरंगे हैं वो लहरा रहे हैं। और मेरा नाम जोएब हसन है, मेरी दुकान है यहाँ पर। बैजनाथ पारा तो शुरू से ही मिलकर त्यौहार जो है वो मनाने का परंपरा चली आ रही है। बैजनाथ पारा में चाहे किसी का भी त्यौहार हो, सब मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। और कल के दिन के लिए तो पूरा आप देख ही रहे, पूरा मोहल्ला मिल के जो सजाया है। और आदरणीय, मैं यहीं से हूँ और एक मैं कार सेवक हूँ दोनों टाइम का। अच्छा, 66 साल की उम्र में मैंने ऐसा त्यौहार हिंदुस्तान में नहीं देखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या की पूरी नगरी सज चुकी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या की नगरी तैयार है, लेकिन उसके साथ ही तैयार है रायपुर। जी हाँ, इस वक्त हम रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ अयोध्या जैसा ही सजावट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग और इसके साथ ही खूबसूरत तस्वीरें दिखेगी और इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर बेहद हर्षित और उत्साहित नज़र आएंगे। राममय हो गया है एक तरीके से पूरा शहर और मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक अनोखी सजावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो हमारे साथी है वो मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आपने शहर के इस हिस्से को सजाया है बेहद ही खूबसूरत है और हर जगह पूरे रायपुर में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की चर्चा चल रही है कि भाई कितने खूबसूरत तरीके से इसकी सजावट की गई है। ये देखिए लगातार पीछे नारे लग रहे हैं, तो इसके पीछे की आपकी जो सोच थी वो क्या थी? भैया, इसके पीछे ये सोच थी कि ये 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। हम उन भाग्यवान पीढ़ियों में से हैं जो आज का दिन देख रहे हैं। मुझे लगा कि मेरे जो 25 पीढ़ी ऊपर है, कल के दिन अगर जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं मेरे पूर्वज पूछेंगे, बेटा जब 22 जनवरी के दिन सेलिब्रेशन हो रहा था तू क्या कर रहा था करके। तो कम से कम मुझको लगा कि मैं कुछ बता तो सकूं कि जिस दिन प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन मैं भी अपने जो व्यापारिक स्थल है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता था, सिर्फ व्यापारिक स्थल को अच्छे से सजा सकूं और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जैसा अपने इस आधे किलोमीटर में एक वातावरण ऐसा बना सकूं कि यहाँ पे लोगों को लगे कि जब वो आए तो उसको ऐसा लगे कि वो अयोध्या के किसी मोहल्ले से गुजर रहा है। यहाँ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आप किस पोजीशन को होल्ड करते हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स का अध्यक्ष हूँ और रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ का सचिव हूँ मैं। देखिए, और इसके साथ ही अब हम पहुंच चुके हैं मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर, जहां आपको ये खूबसूरत झांकी सजी हुई दिख रही है। राम जी, सीता जी और इसके साथ ही हनुमान जी आपको दिख जाएंगे और खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लगातार मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर गाने चल रहे हैं अलग अलग और बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है यहाँ पर। इसके बारे में ज़रा आप कुछ बताइए कि ये झांकी कब निकलेगी और कल का आपका क्या प्लान है? कल सुबेरे 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे सारे व्यापारी लोग यहाँ पे साफा बनवाएंगे। हमारे सारी व्यापारी जितने भी हैं सबका एक ड्रेस है, सारे हमारे स्टाफ का एक ड्रेस है, सारी हमारी महिलाएं कर्मचारी एक ड्रेस में है। 7:30 बजे से 9 बजे तक ड्रेस होगी और 9 बजे से हमारी ये शोभा यात्रा निकलेगी जो 12 बजे के यहाँ पे वापस आकर ख़त्म होगी। एक गोल चक्कर लगाकर फरिश्ता कॉम्प्लेक्स, शास्त्री चौक, मेकाहारा चौक होते हुए और यहाँ पे हम लोग फिर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पूजा करेंगे, जिसमें अयोध्या का लाइव प्रसारण भी होगा जी। और 1 बजे से लेकर क्या व्यवस्था की है आप लोग ने कल के लाइव प्रसारण को लेकर? कल हमारे यहाँ पीछे हनुमान जी का मंदिर है, ये गणेश मंदिर है, यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी और पीछे के हनुमान मंदिर में हमारी यात्रा का समापन होगा। वहाँ पे स्टेज बना है और स्टेज में हमारी LED की भी व्यवस्था है और हमारी भजन के कार्यक्रम भी वहाँ रखे गए जिसमें भजन होगा, पूरा हमारी भजन मंडली है। तो ये देखिए, ये वो गणेश मंदिर है जहाँ से शुरुआत होने वाली है। यहाँ से पूजा होगी और इसके बाद फिर शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। यहाँ से निकलेंगे 12 बजे, वहाँ समाप्त होगी शोभा यात्रा हमारी और उसके बाद हम भंडारे का कार्यक्रम है 1 बजे से लेकर, जिसमें हमारे 3,500 से 4,000 हमारे सारे दवा व्यापारी इसमें सम्मिलित होंगे। और कार सेवा में जो छत्तीसगढ़ के हमारे 4 व्यापारी ऐसे हैं जो 1992 की कार सेवा में सम्मिलित हुए थे, वो 4 कार सेवक को हम रायपुर में आमंत्रित किए हैं। उसके लिए खुली जीप की व्यवस्था की गई है जिसको कार सेवा वाहन कहा गया है और उस कार सेवा में जीप में बैठकर वो भी हमारे पूरे यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद हम लोग उनका सम्मान भी करेंगे, उनको स्मृति चिन्ह भी देंगे ताकि उनका एक सम्मान किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और
आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां यहाँ पर हो रही है। चाहे एक तरफ बाहर से ही जैसे ही आप मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाले रास्ते से आएंगे आपको ये खूबसूरत तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन जैसे ही मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जाएंगे ये और ज़्यादा भगवामयी माहौल हो चुका है एक तरीके से। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? हमारे यहाँ पे कल सुबह जो है ये पूरा परिसर प्राकृतिक फूलों से सजाया जाएगा। नेचुरल फ्लावर का पूरा डेकोरेशन होना है यहाँ पे। और अभी तक हमने किसी भी प्रकार का 1 रुपए का फ्लैक्स भी यूज नहीं किया इस पूरे आयोजन में। कल कुछ थोड़े बहुत फ्लैक्स जो है गाड़ियों में लगेंगे, बाकी इस पूरे परिसर के अंदर आपको कहीं भी फ्लैक्स का उपयोग होता हुआ नहीं दिखेगा। और पूरी तैयारी की है हमने, पूरे शहर को हमने निमंत्रित किया कि आइए इस आयोजन को मिल के सेलिब्रेट करें, इस उत्सव को महोत्सव बनाएं। और बड़ा आनंद का माहौल है यहाँ, बड़ा प्रसन्न है। लोग आ रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब उत्साह जो है लोगों का वो देखते बन रहा है। और अच्छा ये देखिए, ये इतना खूबसूरत बैज भी आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने पहना हुआ है। मेरे ख्याल से ये सारे बैजेस आप सभी लोगों में वितरित करेंगे। जहां मैं रिक्वेस्ट करूंगा एकदम ये राम मंदिर जो है वो, और पीछे भगवान राम साक्षात इस बैज में मौजूद है। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने तैयारी की। हमारा हम लोगों के दुपट्टे भी सब इस पूरे ओनर्स के एक जैसे हैं। करीब 250 हमारे जो दुकान के ओनर्स हैं उनके लिए विशेष वेशभूषा बनाई गई है। धोती, कुर्ता, जैकेट, साफा, साक्षात जैसे राम जी की बारात जा रही हो वैसी व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है। हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उसमें पुरुष कर्मचारियों के लिए करीब 900 जोड़ी कपड़े बनवाए हमने। जो हमारी महिला कर्मचारी उनके लिए भी 600-700 जोड़ी साड़ियाँ हमने बनवाई हैं। झांकी है, नेचुरल फूल का काम, ये बग्गी है, घोड़ा है, ढोल है, मतलब ऐसा कोई भी पहलू जो हो सकता है वो भरपूर प्रयास किए गए कि हर उस चीज को। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हो जाइए, सब इकट्ठा हो जाइए और एक साथ जय श्री राम के नारे के साथ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो भव्यता है उसको समाप्त करेंगे। जय श्री राम के नारे के साथ इस पूरे उसको खत्म करेंगे। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम भक्त हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में रायपुर शहर राममय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी कड़ी में अब हम आ पहुंचे हैं शहर के सेंटर में, शहर के बीचों बीच यानी गोल बाजार एमजी रोड के इलाके में। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा शहर भगवा झंडों से पटा हुआ है। जैसा कि आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पर लगातार वो क्यूट ऑरेंज फ्लैग्स की बात चल रही थी और रायपुर भी कुछ इसी अंदाज में सजा हुआ है। लोग उत्साहित हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों से एक एक करके बात करें। हमारे साथ यहाँ एक बाबा मौजूद है। बाबा जय श्री राम। जय श्री राम आदरणीय। आप कहाँ से हैं और कल के लिए किस प्रकार से तैयारी की है? आदरणीय, मैं यहीं से हूँ और एक मैं कार सेवक हूँ दोनों टाइम का। अच्छा। 66 साल की उम्र में मैंने ऐसा त्यौहार हिंदुस्तान में नहीं देखा। 66 साल की उम्र में ऐसा नहीं दिखा। और ये स्वफूर्त है, ये स्वफूर्त है। इसको नहीं कोई चंदा लिया ना कुछ, अपने जेब में हाथ डाल के अपने हिसाब से कर रहा है। अयोध्या जाने का मौका मिलता तो जाते? नहीं जाता, 2 बार तो मैं वहीं था पहले कार सेवा में, इसलिए अपने नगर में उत्सव कीर्तन मनाने में लगा हुआ हूँ। किस प्रकार से जब आपने कार सेवा की थी तो उस समय का कुछ कहानी, कुछ अनुभव जो आपका हो वो ज़रूर लोगों से साझा कीजिए। देखिए, वो जो कार सेवा थी, वो कार सेवा का उत्साह और ये उत्साह दोनों में अंतर है। कार सेवा में जुनून था, कार सेवा में जुनून था, और ये ऐसा उत्साह है कि ऐसे सारा मैं संसार राममय कर लिया है, ये अनुभव होता है मुझको। आप किस प्रकार की तैयारी करके बैठे हैं यहाँ पर रायपुर में? किस प्रकार से आप कल भगवान राम की राम मंदिर में पहुँचने की प्राण प्रतिष्ठा को घूम घूम के लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि राम जन्म को मनाइए, दिया जलाइए, आतिशबाजी कीजिए और अपने घर में राम नाम का जाप करिए। ये तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या काम करते हैं रायपुर में? बस
पंडिताई करता हूँ, पूजा पाठ, राम भक्त आदमी हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर कुछ लोग, जो झंडे आप देख रहे हैं ऊपर लटकते हुए, वो झंडों के दुकानें भी बहुत सारी सजी हुई हैं। हर जगह ये इस प्रकार के जो झंडे हैं, भगवान राम के जो झंडे हैं, वो पूरा शहर सजा हुआ है और हर थोड़ी दूर में आपको इस प्रकार से भगवान राम के दर्शन हो ही जाएंगे इन झंडों में। क्या नाम है आपका और आपने क्या तैयारी कर रखी है? जी, मेरा नाम गोपीचंद डीमर है। राम मंदिर के उपलक्ष्य, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बहुत अच्छी दिवाली से भी बढ़कर मनाया जाएगा। सब जगह जगह जब झंडे वंडे सब बिक रहे हैं, मेरा झंडा तो बहुत सारा बिक चुका है। मैं इसी भगवान राम जी का झंडा के कारण पूरा बेचा हूँ। पूरा इतने क्वांटिटी में ग्राहक आ रहे हैं कि उनको पूर्ति करना असंभव हो रहा है। लगातार हम लोग भी टीवी पर चला रहे हैं कि भाई झंडों की शॉर्टेज हो रही है, भगवा कुर्ते की शॉर्टेज हो रही है, हर जगह जो है पूरा शहर भगवामयी हो चुका है। आप कहां से आते हैं और किस प्रकार की तैयारियां आपके घर में हैं? हमारे घर में भी पूरा सब घर वर की पुताई उताई हो चुकी है। सब पूरा तोरण वोरण सब लगा लिए हैं घर में, और सब बहुत खुशी से सब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग भी सहयोग करेंगे। हमारे पूरे मोहल्ले में पूरा भगवा, पूरा तोरण वगैरह सब चीज़ लग चुका है। कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पर? ये तो अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है सर, अभी लगाने के लिए। 2 दिन में भी बहुत माल बिक चुका है। और इसके अलावा काय की दुकान लगाते हैं आप? बस ये हमारा फल का दुकान है। दुकान है, और साथ ही इस बार इन्होंने झंडों की बिक्री का यहाँ पर दुकान लगाई है। क्या रेट में बिक रहा है वैसे? ये अभी 100 रुपये में बिक रहा है अभी। पहले इसका रेट करीब 40-50 हुआ करता था, लगभग डबल हो चुका है 100 रुपये। तो रेट यहाँ पर डबल हो गया, बता रहे हैं क्यों? क्योंकि शॉर्टेज बहुत है और डिमांड उससे कहीं ज़्यादा है। लगातार हम आपको शहर के अलग अलग एरियाज़ में जाकर इस पूरी कवरेज को दिखाएंगे, किस प्रकार से शहर का हर कोना भगवामयी हुआ है, कैसे शहर का हर कोना राममयी हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं दूसरे किसी स्थान पर। शहर का जो बीचों बीच का जो इलाका है रायपुर, यहाँ पर हम लगातार आपको यहाँ के जो नज़ारे हैं दिखा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से चाहे आप बात कर लीजिए रवि भवन की, चाहे मेडिकल कॉम्प्लेक्स की, या गोल बाज़ार की बात कर लीजिए, सब जगह अपने अपने तरीके से लोगों ने सजावट करके रखी है। इसी कड़ी में अब हम आगे MG रोड होते हुए, मालवीय रोड होते हुए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मनु भाई की ये दुकान है, मनु भाई ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स जो है। और यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत तरीके से भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति का चयन हुआ है, उसकी तस्वीर यहाँ पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स द्वारा लगाई गई है। और इसके साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत जय श्री राम का जो आपको साइनेज दिख रहा है वो नज़र आ रहा है। लगातार लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गाने भी चल रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। क्या नाम है आपका? महक साहू। अच्छा महक जी, आप कहाँ से हैं और किस प्रकार की तैयारी आपने करके रखी? मैं देवेंद्र नगर पारस नगर से। तो ये जिस गेटअप में आप हैं क्यों हैं और यहाँ कैसे आपका आना हुआ? हम यहाँ बस घूमने आए थे, तो ये देखा तो हम लोग यहाँ बस खड़े। खुश हैं आप भगवान राम अयोध्या में? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तैयारी है कल की? कल की वही भोजन वगैरह और कुछ कुछ बनेगा हमारे घर। एक बार तेज आवाज में जय श्री राम के नारे लगा दें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए एक क्यूट सी बच्ची और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साहू। लक्ष्मी साहू जी, आपने इतना खूबसूरत जो आपने गेटअप है वो धारण कर रखा है, इसके पीछे की क्या कहानी? उन्होंने ही आपको इस तरीके से तैयार किया? नहीं, मैं खुश से हूँ की हूँ। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो जय श्री राम। जय जय श्री राम।
क्या आपको ये प्रेरणा मिली कि इतना अच्छा आपने जो साइनेज लगाया है जय श्री राम का यहाँ पर? मेरा ये थिंकिंग है कि जब पुराने ज़माने में बहुत सालों पहले सब ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे वो छोटे स्थान में करते थे, ये तो पूरा हिंदुस्तान में यज्ञ हो रहा है और सब राम में है और राम 500 साल के बाद अपने उसमें आ रहे हैं, तो इसका स्वागत बहुत तरीके से होना चाहिए और उनका वेलकमिंग भी स्वागत भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे अयोध्या में आए थे जब वनवास के बाद भी, तो 500 साल के बाद आ रहे हो, तो 14 साल का था, इसलिए एक दिल से इच्छा हुई कि ये करना है करके ऐसा। जी, दिल से इच्छा हुई कि ये करना है और इसको एक खूबसूरत तरीके से पिरोया भी। और अब देखिए ये एक बहुत खूबसूरत सेल्फी पॉइंट बन गया है शहर के बीचों बीच। महालक्ष्मी ज्वेलर्स जो है यहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, ये राजीव हैं, ये बॉम्बे रहते हैं, बॉम्बे से आके इन्होंने सब तो आपको वाकई मानना पड़ेगा कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से उभर कर आया है। भगवान राम से जुड़ी क्या मेमोरी है? जैसे हमारा हम जो याद करते हैं तो भाई डीडी मेट्रो पर जो रामायण सीरियल आया करता था वहाँ से शुरुआत हुई, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर रामायण देखता था। आपकी क्या यादें जुड़ी हुई हैं? मेरी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले जो सीता स्वयंवर वाला, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैंने काफ़ी मूवीज़ यानी सब देखी इनकी। सीता स्वयंवर वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता था और बजरंग बली के जितने भी हैं संजीवनी बूटी लाने वाले सब अच्छे लगते थे। और राम का सिद्धांत और जो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है वो समझ में आता है। उन्होंने अपने पिताजी का और माँ का वचन निभाने के लिए वनवास लिया और अपना सब कुछ त्याग के वनवास गए, वो बहुत बड़ी बात है, वो हमेशा दिल में वो लगती है। और उसके भाई ने भी चरण पादुका रख के उनको उनके हिसाब से वो किया कि ये सिंहासन उन्हीं का है। तो ये सब चीज़ें देखने की मिलती। मैं भी जॉइंट फैमिली से जुड़ा हूँ, आज हम लोग 8 भाई हैं, हम भी इसी तरह से चाहते हैं, सब रहते हैं और इतने सालों से रह भी रहे हैं, ऐसा है जी। तो सिर्फ भगवान राम का नाम लेना ही ज़रूरी नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया कि भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करना, अपने अंदर धारण करना, खुद को अपने परिवार को उस तरीके से उनके आदर्शों पर चलाना, ये भी बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना खूबसूरत जो नज़ारा है वो रायपुर की जनता के लिए दिया है, सौंपा है। और अब चलिए चलते हैं आगे और कुछ और नज़ारे देखते हैं कि रायपुर में किस तरीके से तैयारियां चल रही है, किस तरीके से लोग जुट रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए खासा जाना जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ी जो लोग हैं, यहाँ पर आपको कोई ऐसी बड़ी घटना देखने को कभी नहीं मिलेगी कि भाई जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई किसी प्रकार का भेदभाव हो या फिर उनमें कोई बैर की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। और इसी की एक बेमिसाल तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद है रायपुर के बैजनाथ पारा में। जी हाँ, मेरे से थोड़ी सी दूर में यहाँ पर शिया मस्जिद मौजूद है और बैजनाथ पारा में ये मुसलमान बहुल इलाका माना जाता है। लगातार यहाँ पर जो दुकानें रहती है वो सजी हुई है, लेकिन कल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उसके लिए बैजनाथ पारा भी उतने ही उत्साह से तैयार है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, आप का क्या नाम है और क्या आप करते हैं? मेरा नाम जोएब हसन है, मेरी दुकान है यहाँ पर शूज़ की। जी जी। आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बैजनाथ पारा भी उसी रंग में रंगा हुआ है, पूरी तरफ भगवा झंडे हैं। किस प्रकार की तैयारियां आपने कर रखी है? बैजनाथ पारा तो शुरू से ही मिलकर त्यौहार जो है वो मनाने का परंपरा चली आ रही है। बैजनाथ पारा में चाहे किसी का भी त्यौहार हो, सब मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं। और कल के दिन के लिए तो पूरा आप देख ही रहे, पूरा मोहल्ला मिल के जो सजाया है और पूरा भगवा में इसको भगवा रंग में भर दिए हम लोगों ने। तो ये जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है यहाँ पर, पूरा ये जो सजावट है ये होगी आगे। जो आप बता रहे थे कि आगे भी सजावट बाकी चल रही है, आगे भी चल रही है, पूरा का पूरा वहाँ चौक तक के सजेगा ये। अच्छा, तो ये आगे जो सजने वाला है उसके अलावा कोई और तैयारी किसी प्रकार की कल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कोई स्क्रीनिंग वगैरह
या फिर अयोध्या के लिए कुछ अलग विशेष कार्यक्रम जो आपकी तरफ से तैयार किया गया? नहीं, हम लोग पूरा सजा के ऑफर लगा के, कल ऑफर भी रहेगा बहुत सारी दुकानों में और वही पूरा का पूरा बाजार। एक तरीके से दोबारा दिवाली जो पूरा शहर मना रहा है वो बैजनाथ पारा भी मनाते हुए दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे सामने जो है ये यहाँ पर शिया मस्जिद जो है वो मौजूद है। ये शिया मस्जिद है और इसी के सामने ये भगवा झंडे जो रंग बिरंगे हैं वो लहरा रहे हैं। और जो हमारे साथ जोएब भाई हैं उन्होंने ही ये पूरी व्यवस्था करवाई है। तो ये दर्शाता है कि रायपुर की जो संस्कृति है, जो लोग हैं, जो कल्चर हैं, उनमें कितनी खूबसूरती है और कितने प्यार और सद्भाव से लोग यहाँ पर रहते हैं और हर त्यौहार चाहे वो किसी भी धर्म का हो वो मनाते हों। तो इसी नोट के साथ मैं प्रियांशु सिंह आप सभी से अलविदा लेता हूँ। और कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, हम सब तैयार हैं, बैजनाथ पारा तैयार है, पूरा रायपुर तैयार है, पूरा छत्तीसगढ़ तैयार है। आप सब भी तैयार हो जाइए एक और दिवाली मनाने के लिए। IBC 24 के लिए कैमरामैन नज़ीर खान के साथ प्रियांशु सिंह, रायपुर।